नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप सब लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री के आज वाराणसी दौरे से जुड़ी एक खबर आपको बता दें कि आज पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। 1 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। जनता को इस दौरान वो बड़ी सौगात देंगे। आपको बता दें कि 18 अरब के 29 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट की सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। तो आज वाराणसी में नमो नमो की गूंज साफ तौर पर सुनने को मिलेगी। खेलो बनारस के विजेताओं का इस दौरान पीएम मोदी द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। तो 18 अरब के 29 प्रोजेक्ट्स की सौगात पीएम मोदी वाराणसी को आज देंगे। तो काशी की ये तस्वीरें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 29 प्रोजेक्ट्स के, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। 18 अरब कुल इनकी लागत बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर 29 प्रोजेक्ट्स की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुद काशी को, वाराणसी को दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी का ये 1 दिवसीय वाराणसी दौरा है आज। इससे पहले देखिए योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे समीक्षा करने के लिए, और फिलहाल आज पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। तो देखिए आज पीएम नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे में काशी की जनता को बड़ी सौगात देने जा रही हैं। आपको बता दें कि मोदी के आगमन पर बीजेपी ने सभी चौराहों को भगवा रंग के झंडों से रंग दिया है और भगवा रंग में काशी रंगा हुआ आज आपको दिखाई देगा। वहीं प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरेंगे उस रोड पर काशी की जनता प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा करके स्वागत करेगी और प्रधानमंत्री उनका संबोधन करेंगे। वहीं पीएम मोदी इस दौरे को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेहद जरूरी हो जाते हैं, जो कि इंतजाम कर लिए गए हैं। पहले ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मोदी काशी को कौन कौन सी बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि मोदी काशी को 18 अरब रुपए के 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहां पर देने जा रहे हैं। तो 18 अरब की लागत है इनकी और 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात उनके द्वारा दी जाएगी। प्रधानमंत्री 189 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें पीएम मोदी 592.49 करोड़ के 9 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। साथ ही मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टीबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसी के साथ मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में भी पहुंचेंगे। यहां मोदी 18 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और ये सौगात काशी को देंगे। प्रधानमंत्री खेलो बनारस विजेताओं से इस दौरान मिलेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का काशी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए कई सौगातें लेकर आ रहे हैं। 24 मार्च को पीएम मोदी करीब 5 घंटे के लिए काशी में होंगे। इस मौके पर वो 18 अरब के 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। मोदी 189 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग करेंगे, जबकि 1592.49 करोड़ से 9 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में टीबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसके बाद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ग्राउंड पहुंचेंगे और यहां से 18 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। फिर जनसभा और खेलो बनारस के विजेताओं का सम्मान करेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट पर 32 मीटर ऊंचा एटीसी टावर, 29 करोड़ 23 लाख रुपए से तैयार हुआ टावर। एटीसी टावर एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग के लिए एडवांस तकनीक से लैस ग्रामीण पेयजल स्कीम लॉन्च करेंगे। इसमें खर्च हुए 46 करोड़ 49 लाख रुपए। 19 करोड़ 49 लाख रुपए से बने पेयजल आपूर्ति ट्रांस वरुणा प्रोजेक्ट। 17 करोड़ 24 लाख रुपए से तैयार भेलूपुर पेयजल स्टेशन परिसर में सोलर प्लांट। 15 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बना करखियाम पैक हाउस। 5 करोड़ 89 लाख से तैयार कोनिया पंपिंग सब स्टेशन पर सोलर पावर प्लांट। 4 करोड़ 94 लाख से तैयार चांदपुर इंडस्ट्रियल स्टेट इंटरलॉकिंग। इसके साथ ही पीएम मोदी वाराणसी को कई नई सौगात देंगे। उसके लिए 9 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होगा। 644 करोड़ 49 लाख से तैयार होगा रोपवे। रोपवे के बनने के बाद कैंट से गोदौलिया सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे।
400 करोड़ से तैयार होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। 202 करोड़ 92 लाख रुपए से सिगरा स्टेडियम फेज 2 का काम। 308 करोड़ रुपए से भगवानपुर एसटीपी, सेवापुरी एचपीसीएल बॉटलिंग पॉइंट। आईआईटी बीएचयू में सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ मशीन टूल्स एंड डिजाइन की स्थापना। 3.5 करोड़ से एलईडी बैक किट यूनिपोल। 2.16 करोड़ से भरथरा पीएचसी। 99 लाख की लागत से फ्लोटिंग जेटी चेकिंग रूम। सीएम योगी भी पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर चुकी हैं। पीएम मोदी काशी वासियों को फिर सौगात देंगे, इसे लेकर यहां के लोगों में भी उत्साह है। प्रधानमंत्री मोदी 24 मार्च की सुबह 10 बजे बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से सीएम योगी के साथ हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है और इसी के साथ हमारी सहयोगी भी वाराणसी में इस वक्त मौजूद है। सुरभि हमारे साथ मौजूद है वाराणसी से। और सुरभि, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? आज प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी आपने। और साथ ही देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के ठीक बाहर मौजूद हूं, जिसका उद्घाटन कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया था। और अगर यहाँ की तैयारियों की बात की जाए तो जरा आप तैयारियों एक बार देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो मेहमान है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, यहाँ पर उनके पासेस चेक किए जा रहे हैं, उनको एंट्री दी जा रही है। और साथ ही साथ जो तमाम डेलीगेट्स बताए जा रहे हैं, डेलीगेट्स भी पहुंचने लगे हैं। और ये बताया जा रहा है कि अलग अलग देशों से 30 प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और उसके बाद से, क्योंकि 9:55 पर लैंडिंग का समय बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये ऐसे दो महत्वपूर्ण जगह है जहां पर आज ये पूरा कार्यक्रम होगा। और साथ ही हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी अनहोनी हो ना सके। ऐसे में कार्यक्रम को सफल साबित करने के लिए ये पूरी तैयारियां की गई है। साक्षी, साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं, जिस तरीके से देखिए, हमने जिक्र किया कि दो प्रमुख ऐसे स्थान, जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और दूसरा है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां पर आज दो प्रमुख संबोधन होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और ऐसे में साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि किस तरीके से इस दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर यह बताया जा रहा है कि 1780 करोड़ से ऊपर की जो कार्यक्रम है, शिलान्यास से लोकार्पण होना है। यानी कि कुल राउंड अप अगर फिगर किया जाए तो 1800 करोड़। और साथ ही ये जानकारी भी आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है हमारे दर्शकों को बताना कि किस तरीके से देखिए पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम रहने वाला है, इसमें काशी को और ज्यादा भव्य रूप देने की तैयारी है। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी इस बीच में वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन भी होगा। और ये वही रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और क्षय रोग को 2025 तक लक्ष्य रखा गया, क्षय रोग की पूरी तौर पर समाप्ति करने का, यानी 0 केसेस का। अब ऐसे में उस लक्ष्य को तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से यहां से अपना संबोधन जारी करेंगे और उन तमाम लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको क्षय रोग है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप टीवी से जूझ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, किस तरीके से उससे फाइट बैक करना है। और साथ ही साथ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां से भी कई ऐसे कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास होना है। साथ ही साथ ये हम आपको बता दें कि आज जब तस्वीरें हम आपको वो भी दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद तो रहेंगे, लेकिन उस बीच ये जो हम तैयारियां दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस बलों की तैनाती है। एसपीजी के तमाम सुरक्षा तैयारियां की गई है। और साथ ही हम आपको बता दें पुष्प वर्षा की भी तैयारियां की जा चुकी है। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे तो करीब उनका 5 घंटों का ये पूरा समय रहने वाला है, जब वो बनारस में रहेंगे और बनारस वासियों को आज बड़ी सौगातें देंगे। कुल ये बताया जा रहा है कि 1800 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। और साथ ही जो रोपवे सबसे ज्यादा प्रमुख, यानी सबसे ज्यादा फोकस हर किसी का इसी पर रहने वाला है, क्योंकि भारत का ये इकलौता सबसे पहला ऐसा ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि रोपवे की शुरुआत हो रही है एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी कि उस रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि 3.5 किलोमीटर आप समझ लीजिए, 4 किलोमीटर का लगभग का ये रास्ता तय होगा वाराणसी कैंट से लेकर के और गदौलिया तक। तो ऐसे में ये वो जगह है जिसको रोपवे के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा इसका भारत में पहली बार। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं।
और साथ ही अगर हम आपको ये भी बताएं कि किस तरीके से सीवरेज सिस्टम को भी दुरुस्त करने की कोशिश एक बार फिर से की जाएगी, क्योंकि उसके लिए भी पहले से एक रकम आवंटित कर दी गई है और उस पर भी फोकस खास तौर पर किया जा रहा है। तो सिर्फ रोपवे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड टीवी समिट का हमने आपको जिक्र भी किया था। तो दो ऐसे प्रमुख चीजें हैं जिस पर हर किसी का ध्यान रहने वाला है। ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, यहाँ से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी पहुंचेंगे और वहां पर भी उनका संबोधन आप सुनेंगी। और वहीं रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। जी साक्षी। जी सुरभि, बिल्कुल बेहद विस्तार से आपने बताया कि क्या कुछ आज कार्यक्रम रहने वाला है, किस वक्त प्रधानमंत्री कहां पहुंचेंगे और किन किन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण और सौगात उनके द्वारा आज काशी को, बनारस को, उनके संसदीय क्षेत्र को दी जाएगी। सुरभि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, कहा जा रहा है कि आप खुद वहां पर मौजूद है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले पूरे बनारस को भगवा रंग से रंग दिया गया है और अलग अलग चौक चौराहों पर झंडे लगाए गए हैं और फूलों की वर्षा का भी इस दौरान आयोजन किया गया है। बिल्कुल ठीक कहा साक्षी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं और ऐसे में एक बनारस के लोगों का लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अलग तौर पर नजर आता है और इसी वजह से उनके स्वागत की जो तैयारियां की गई हैं वो भव्य रूप से की गई हैं। और जब बनारस में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जगहों पर ये होर्डिंग्स भी लगाए गए। जब हम भी बनारस आए थे तो पूरे रास्ते पर हमने भी ये गौर किया कि इसी तरीके से आप हर जगह पर चाक चौराहों पर इसी तरीके की आप तस्वीरें देखेंगे कि होर्डिंग्स लगी हुई हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं और स्वागत के लिए जो तैयारियां की गई है, प्रॉपर बैरिगेटिंग्स भी दी गई हैं ताकि किसी भी तरीके से उस रोड शो जो निकाला जाएगा और जब पुष्प वर्षा होगी तो उस दौरान भी उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो सके, क्योंकि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये आप भी समझ पाती हैं कि प्रोटोकॉल कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार से सेंधमारी ना हो सके, तो सुरक्षा को लेकर भी कोई सवाल ना खड़े किए जा सके, इसी वजह से पुख्ता इंतजाम पहले से किए गए हैं। और जब प्रधानमंत्री का काफिला कहीं से भी गुजरता है तो 2 किलोमीटर तक के लिए जैमर्स की व्यवस्था भी रहती है और साथ ही एसपीजी उनके साथ में हमेशा चलती रहती है। और यहाँ पर भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। तमाम पुलिसकर्मी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, आप भी तस्वीरों में देख सकती हैं। और साथ ही देखिए, बाकायदा सबके बहुत डिटेल में पासेस चेक किए जा रहे, बिना पास चेक किए किसी को यहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि सवाल कई बार को खड़े होते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में कभी भी छोटी सी भी चूक हो जाती है तो ऐसे में सवालिया निशान खड़े होते हैं। और इस वजह से भी देखिए, इस पर सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है और जो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। और आपने पुष्प वर्षा का जिक्र किया, तो इससे पहले आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में भी किस तरीके से सबसे पहले पुष्प वर्षा की शुरुआत करवाई थी कुंभ के दौरान। और ठीक उसी प्रकार से अब जो ऐसे आयोजन, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं और खास तौर पर जब संसदीय क्षेत्र अपने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लोगों का प्यार है उनके लिए और उसी प्यार को हर कोई देख भी रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर आज जब वो पहुंचेंगे तो उन पर भी पुष्प वर्षा की जाएगी। इससे पहले आपने कर्नाटक में भी देखा होगा जब प्रधानमंत्री वहां पर भी पहुंचे थे और एक रोड शो निकाला था, तो उस भव्य रोड शो के दौरान पर भी उन पर पुष्प वर्षा की गई थी साक्षी। तो ये कहीं ना कहीं लोगों का वो जुड़ाव और वो प्यार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि जो बड़ी सौगातें वो लेकर के आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि हमने कुछ लोगों से भी, क्योंकि इस बीच में बातचीत की थी, तो उनका ये कहना था 2014 के पहले हमने देखा था काशी और पूरे बनारस को, और आज की रूपरेखा जब हम बनारस को देखते हैं तो भव्य बनारस नजर आता है। चाहे नमो घाट हो, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, जल परियोजनाएं हो, तो ऐसे में कई ऐसी जो परियोजनाएं हैं जिनको लाने का काम बीजेपी की सरकार ने काम किया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी वजह से हर कोई धन्यवाद करता है कि अगर बनारस को भव्य रूप देने का काम किया है, विकास को और ज्यादा यहाँ पर बढ़ाने का जोर दिया गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही हो पाया है। और यही वो मुख्य कारण है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनके स्वागत की भव्य तौर पर तैयारियां की जाती है। जी बिल्कुल सुरभि, तो काशी तैयार है, वाराणसी तैयार है, सचकर बस पीएम का इंतजार बाकी है। आप वहां पर मौजूद हैं, मुझे आपके पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, अगर हो सके तो उन लोगों से एक बार बात करके दर्शकों को सुनवाई कि क्या कुछ उत्साह है लोगों के बीच में, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल्स को भी दरकिनार कर देते हैं कई बार लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों का अभिवादन करने के लिए। तो क्या कुछ उत्साह आज आपको देखने को मिल रहा है वहां वाराणसी में? एक बार लोगों से बात करके जरूर दिखाएं।
बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और चलिए हम सबसे पहले आपको इधर लिए चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस वक्त एकत्रित नजर आ रहे हैं। और देखिए ये अपने आप में बड़प्पन हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कि वो लोगों से प्रोटोकॉल को तोड़कर भी और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विकास हुआ है? बनारस में तो बहुत विकास हुआ है, पहले की अपेक्षा तो 10 साल पहले आप पहले बनारस आई है तो उसकी अपेक्षा आजकल तो बहुत ज्यादा विकास हो गया है। तो आज एक नई सौगात मिल रही है बनारस वासियों को, महसूस कैसा कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग पहले भी बनारस आते रहे हैं, 10 साल पहले तक भी आए हैं। और अभी हम लोग काफ़ी 6 साल बाद में आ रहा हूँ, काफ़ी बदलाव दिख रहा है, काफ़ी सड़कें भी काफ़ी व्यवस्थित दिख रही हैं और लोग भी काफ़ी प्रसन्न लग रहे हैं। तो पहले से और अभी का बनारस में काफ़ी डिफरेंस है ऑफ कोर्स। काफी ज्यादा डिफरेंस है साक्षी। रोपवे की शुरुआत पहली बार कहा जा रहा है भारत में एज एन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी मैंने पता किया था इसके बारे में। शुरू होगा तो हम लोग जरूर इसको एंजॉय करेंगे। और एंजॉय करेंगे रोपवे को? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहा जा रहा है कि 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ये पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा उसी तौर पर रोपवे को। ऐसे में ये भारत के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है, बनारस को चुना गया है, अपने आप में गौरवान्वित पल है ये। कहेंगे क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र आ रहे हैं, Yes, yes. क्या उम्मीद है? I know little bit of Hindi. He will. ओके ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको कितनी उम्मीदें नजर आती है बनारस वासियों के लिए, क्योंकि कहा जाता है भव्य रूप देने का काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें हैं और हमें पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री हमारी उम्मीदों पे एकदम खरा उतरेंगे। तो साक्षी सुना आपने कि किस तरीके से लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं तो सिर्फ बनारस को एक नई पहचान देने की कोशिश नहीं करते, एक नई रूपरेखा देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि लोगों से जो कनेक्शन उनका है, क्योंकि कई बार आपने भी जिक्र किया कि प्रोटोकॉल्स को तोड़कर भी और लोगों के साथ वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हैं। इसी वजह से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आम जनता के बीच में जाते हैं तो वो प्यार कहीं ना कहीं हर किसी की आंखों में नजर आता है और लोग ललायित रहते हैं कि एक झलक बस प्रधानमंत्री की मिल जाए और अपने आप को बहुत वो सौभाग्य महसूस करते हैं कि उन्होंने आज पीएम को सामने से देख लिया है। बिल्कुल सुरभि, बेहद उत्साह और उल्लास साफ तौर पर दर्शकों में देखा जा सकता है और वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें देखा जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। भारत 24 की नजर लगातार पल पल की अपडेट्स के ऊपर, प्रधानमंत्री के आज वाराणसी दौरे के ऊपर बनी हुई है।